सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला एमसीक्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हमारे 2 शहरों को इंडक्ट कर दिया जा चुका है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज की लिस्ट में। हमको यहाँ पर यह बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में या कहीं भी क्वेश्चन को अटेंड करिएगा और उसके बाद इसका आंसर सुनिएगा। नाउ यहाँ पर जो सही आंसर है ये भोपाल और इंदौर तो कतई नहीं है, यह है ग्वालियर और ओरछा। यहाँ पर आप अगर देखेंगे यह है ट्वीट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर कह रहे हैं ग्वालियर ओरछा नेम्ड ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और ये आर्टिकल है बाय द इकोनॉमिक टाइम्स। हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज ऑफ ग्वालियर एंड ओरछा इन मध्य प्रदेश इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। और बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि जो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद है या फिर जिसको हम कहते हैं ओल्ड अहमदाबाद गुजरात में, ये थी इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी और इसको डिक्लेयर किया गया था 2017 में। यहाँ पे आप देखेंगे 2017 का आर्टिकल है फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। अहमदाबाद टेक्स जायंट लीप बिकम्स इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि आप अगर यूनेस्को की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे एक अलग से पेज है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का, और साउथ एशिया में जो भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है यहाँ पे दिखाते हैं मैप से। तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये है आपके सामने वर्ल्ड मैप और ये है यहाँ पर हमारा प्यारा भारत। थोड़ा सा अगर हम जूम इन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर जयपुर सिटी। जयपुर सिटी भी एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। फिर यहाँ पर अहमदाबाद, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। फिर यहाँ पे आप नेपाल में देखो तो जो काठमांडू वैली है ये भी है एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। आप अगर पाकिस्तान में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगी एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इन लाहौर, ये भी एक फोर्ट सिटी है। मगर ये भी जान लो कि जो एक अलग लिस्ट होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वहां पर भी इन सिटीज को काउंट किया जाता है एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया का जो टोटल काउंट है वो भी इंक्रीज होगा इन द नियर फ्यूचर थैंक्स टू मध्य प्रदेश। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेपाल और चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट अब बदल चुकी है। जो अब नई हाइट है दुनिया भर की बुक्स में, दुनिया भर की करंट अफेयर्स की जो बुकलेट्स हैं, सीडीज हैं, वहां पर ये अपडेट की जाएगी। तो आपको बताना है यहाँ पर कि नई हाइट माउंट एवरेस्ट की क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो। नाउ इसका जो सही आंसर है ये यहाँ पर सी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सी थी ये पहली हाइट। ये जो हाइट है यहाँ पर 884 मीटर्स, ये कैलकुलेट करी थी 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने। अब क्या हुआ है कि 2019-20 में नेपाल और चाइना ने मिलकर कैलकुलेट करी है यहाँ पर ये हाइट, और इनके हिसाब से जो सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टिमेट था उससे माउंट एवरेस्ट की हाइट 0.86 मीटर ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा ये हो गया ए। और बाय द वे ये भी जान लो कि माउंट एवरेस्ट के बाद बाकी जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं ये कौन से हैं। माउंट एवरेस्ट तो है किंग, नंबर 1 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नंबर 2 पे है K2 जो आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। फिर 3 में है कंचनजंगा, 4 में है लाहौर और 5th रैंक पे है मकालू। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टेस्ट करेगा आपकी नॉलेज। पता नहीं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है आजकल एक देश है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? न्यूज में है रिगार्डिंग HL-2M टोमाहॉक रिएक्टर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस। जी हाँ, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस ये जो कंट्री है इसने रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है ना जापान है, सही आंसर यहाँ पे है चाइना। चाइना ने रिसेंटली टेस्ट किया है HL-2M टोमाहॉक रिएक्टर। इसमें खास बात यह है कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी को काफी एडवांस लेवल पे स्टडी किया गया है, और इंटरनेशनल मीडिया इस रिएक्टर को बुलाता है आर्टिफिशियल सन के नाम से, क्योंकि यहाँ पर बहुत हीट जनरेट होती है। और एक खास इसलिए है क्योंकि आज के समय 99% जो रिएक्टर दुनिया भर में, एक्चुअली 99% से भी ज़्यादा जो न्यूक्लियर रिएक्टर दुनिया भर में है वो यूज़ करते हैं फिजन टेक्नोलॉजी को। 2 टाइप के यहाँ पर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन वाले और न्यूक्लियर फिजन वाले। फिजन वाले तो हम हर जगह यूज़ कर लेते हैं, मगर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को अभी भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स के पास इस पर कंप्लीट कंट्रोल है नहीं, मगर चाइना ने यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन वाला जो रिएक्टर है इसको टेस्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है अगर आप करंट अफेयर्स को डीप स्टडी करते हैं। जो ITER है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो एक जॉइंट कोलैबोरेशन है इन सब कंट्रीज की, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, USA, इसमें भी तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्यूजन रिएक्टर बन जाए। तो चाइना यहां भी पार्टिसिपेट कर रहा है और अकेले अपनी कंट्री में भी ये काम करे न्यूक्लियर फ्यूजन पे। तो इसका आंसर है यस, चाइना इस मामले में बहुत आगे है।
ITR के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। इंडिया यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। ITER एक एक्सपेरिमेंट आज के समय चल रहा है और इसके अंडर अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी हम लोग समझ जाते हैं तो ये सारी कंट्री शेयर करेगी ये टेक्नोलॉजी। तो चाइना यहाँ पर पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है, उसी के साथ साथ अपनी कंट्री में भी इन्होंने काफी तरक्की कर ली है इसमें विद HL2M टोमाहॉक। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, पीएम मोदी ने रिसेंटली एड्रेस किया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस को। आपको सिंपली ये बताना है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस का थीम क्या है। आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। देखो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है ए, इंक्लूसिव, इनोवेटिव, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कांग्रेस है काफी हद तक न्यूज में आज के समय, और यहाँ पर पीएम मोदी, सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ने यहाँ पर स्पीच दिए हैं। और मुकेश अंबानी ने इन पर्टिकुलर अनाउंस किया है इस कांग्रेस में कि आने वाले साल में मतलब कि 2021 में रिलायंस जियो एक क्रांति ले आएगा इंडिया में विद 5G टेक्नोलॉजी। तो वो देखते हैं वो क्रांति कैसी होगी, मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पोस्टर है इसका, इंक्लूसिव, इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। मेक श्योर टू रिमेंबर द थीम। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ऑन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रिसेंटली इंडिया के लिए अच्छी न्यूज आई है, इन्वेस्ट इंडिया को एक अवार्ड दिया है और ये अवार्ड है प्रमोशन अवार्ड। क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिसने इन्वेस्ट इंडिया को अवार्ड दिया है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर्स कहां पर मिलेंगे। देखो यहां पर जो सही आंसर है ये है ए, जनेवा, स्विट्जरलैंड। और यहां पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेचुलेशंस टू इन्वेस्ट इंडिया फॉर विनिंग 2020 यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड गिवन बाय UNCTAD। दिस इज ए टेस्टिमनी टू आवर गवर्नमेंट्स फोकस ऑन मेकिंग इंडिया द वर्ल्ड्स प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंड इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इस टॉपिक पर पीयूष गोयल साहब और वेरियस मिनिस्टर्स ने भी कमेंट की है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, इन्वेस्ट इंडिया है क्या? ये मतलब बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? देखो इन्वेस्ट इंडिया है एक बहुत ही अच्छी विंडो जिससे एक फॉरेनर, एक फॉरेन बिजनेसमैन बहुत ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है इन इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे इसकी वेबसाइट पे हूँ मैं, यहाँ पर ये यहाँ पे पहले खुशियां मना रहे हैं फॉर दिस अवार्ड, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है अबाउट अस। यहाँ पर कह रहे हैं वी आर द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, एक्ट एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। सो इसलिए ये काफी हद तक न्यूज में भी रहता है। रिमेंबर, इन्वेस्ट इंडिया गॉट एन अवार्ड रिसेंटली। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली RTGS न्यूज में है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो RTGS का पेमेंट सिस्टम है जिससे कस्टमर्स कर सकते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, ये अवेलेबल होगा राउंड द क्लॉक, मतलब कि 24 घंटे ये अवेलेबल होगा फ्रॉम December 14, 2020। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि RTGS बेसिकली है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है जो आजकल न्यूज में है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन, एक बार इसको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो। देखो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है बी, RTGS मतलब कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है जो ज्यादातर यूज करते हैं बिजनेसमैन। अगर इनको ट्रांसफर करना है पैसा या फिर सिक्योरिटीज रियल टाइम में मतलब कि उस वक्त जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से अगर वो ट्रांसफर करना है तो वहां पे ये लोग यूज करते हैं RTGS को। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा है कि नेम द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ WHO फाउंडेशन। WHO फाउंडेशन जो है जिसको रिसेंटली बिल्ड किया गया है, रिसेंटली इसको बनाया गया है अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले CEO हैं इंडियन ओरिजिन के। आपको बताना है इनका नाम क्या है, हर्षवर्धन, अश्विनी कुमार चौबे, राजेश भूषण या फिर अनिल सोनी। यहां पर जो सही आंसर है ये हर्षवर्धन बिल्कुल नहीं है, सही आंसर है यहां पर अनिल सोनी। यहां पे आप देखोगे इंडियन ओरिजिन ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट हैं अनिल सोनी, इनको अपॉइंट किया गया है एज फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड WHO फाउंडेशन। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप आपको पता है एग्जिस्ट करती है, और WHO के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे जनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इन्होंने क्या किया है कि जनेवा, स्विट्जरलैंड में ही एक आर्म बिल्ड कर दी है, इसका नाम रख दिया है WHO फाउंडेशन। ये WHO के साथ काम करेगी टू फोकस ऑन द हेल्थ चैलेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसका एक काफी इंपॉर्टेंट काम ये भी होगा कि डोनेशंस, फंड जो हैं वो भी इकट्ठा करना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कटआउट है फ्रॉम WHO's वेबसाइट, WHO फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट क्रिटिकल ग्लोबल हेल्थ नीड्स।
और WHO फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया गया है 2020 में। सो इट इज वेरी मच इन द न्यूज। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली दिसंबर 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट की है कंस्ट्रक्शन ऑफ 8,379 करोड़ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेट्रो बनेगी, उस पर जो कंस्ट्रक्शन है ये इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि किस शहर में ये मेट्रो रेल बनेगी। आपके सामने ऑप्शन है वाराणसी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। यहाँ पर जो सही आंसर है ऑब्वियसली इट इज आगरा। ये काफी हद तक न्यूज में था, सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। यहाँ पर बनेंगे 2 कॉरिडोर और टोटल लेंथ होगी इस मेट्रो प्रोजेक्ट की 29.4 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली हायाबुसा 2 की जो कैप्सूल है ये वापस धरती पर लौट चुकी है विद ए सैंपल ऑफ एन एस्ट्रॉयड। इसकी कैप्सूल में एस्ट्रॉयड के पत्थर मौजूद है, सैंपल मौजूद है। क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कौन सा एस्ट्रॉयड था जिसके सैंपल हायाबुसा 2 का जो कैप्सूल है धरती पर लेके आया है। आपके सामने ऑप्शंस है यहाँ पर। एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को माइंड में या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना। देखो यहाँ पर जो सही आंसर है ना, ये 16 साइकी बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे 16 साइकी पे आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। जो यहाँ पर सही आंसर है ये है रियुगु। और जो इसका ऑफिशियल नाम जो नासा यूज करता है, जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, ये तो है 162173 रियुगु। मगर मोस्ट प्रॉब्ली आपसे अगर एग्जाम में पूछेंगे एज एन ऑप्शन तो वहां पे मेंशन करेंगे बस रियुगु को। तो रियुगु वो एस्ट्रॉयड है जहां पर जापान की स्पेस एजेंसी ने भेजा हायाबुसा 2 को। अब अपने आप में देखिए साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है कि ये मिशन वहां पे एस्ट्रॉयड पे रुका, पत्थर इकट्ठे किए, एस्ट्रॉयड के सैंपल इकट्ठे किए, फिर उसके बाद वापस धरती के पास आया और अपना जो कैप्सूल था जिसके अंदर इसके सैंपल है एस्ट्रॉयड के, ये वापस रिलीज कर दिया धरती की तरफ। और आज के समय हम ह्यूमन बींग्स के पास कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर जो एस्ट्रॉयड है उसके सैंपल मौजूद हैं। और ये बाय द वे जो मिशन है ये लॉन्च हुआ था 3 दिसंबर 2014 को और इसका सैंपल वापस आया है 2020 में। तो 6 साल का मिशन है। वेरी मच इन न्यूज, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। एस्ट्रॉयड रियुगु का सैंपल आ चुका है धरती पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन विच डे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड। करप्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज में है। रिसेंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई है अबाउट एशिया, इंडिया। इंडिया ने काफी खराब नाम कमाया है रिगार्डिंग ब्राइबरी इशू इन एशिया, और दुनिया भर में भी आप अगर देखें तो करप्शन इज अ मेजर इशू। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये सी तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सही आंसर है ए, 9 दिसंबर को होगा एंटी करप्शन डे। हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं और इसे बाय द वे हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था फ्रॉम 2003 जब यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अबाउट दिस, जिसे सपोर्ट किया था यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ने। और बाय द वे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। इसका कोई भी एसोसिएशन नहीं है विद यूएन, मगर ये न्यूज में रहता है फॉर देयर एंटी करप्शन रिपोर्ट्स। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बर्लिन जर्मनी में, ये भी याद रख लेना। नाउ एक क्वेश्चन ये जो है ये आप सब लोगों के लिए है। ये क्वेश्चन आया था 2017 में एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में। क्वेश्चन आपके सामने है कि जेपीईजी, कंप्यूटर में आपने काफी बार देखा होगा जेपीईजी फॉर्मेट, जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं दूंगा नहीं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है फॉर द कमेंट सेक्शन। और फाइनली मैं ऐड कर दूं, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर कंपाइलेशन भी चाहिए, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, वो सब भी आएंगे। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स भी आएंगे, मंथली करंट अफेयर्स भी आएंगे, बहुत से और इनिशिएटिव्स इन द फ्यूचर आप सब लोग के लिए मैं लेके आऊंगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है यहाँ पर कि ये जो करंट अफेयर्स है इनको प्रॉपरली फॉलो करिएगा और जहां भी आप शेयर कर पाए वीडियो को डू शेयर इट। सो ये एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।